लेकिन करनी पड़ती हैं। और वो खूबियाँ कहाँ मिलती हैं? वो गुरु के दरबार में, गुरु की रहनुमाई में, उनके उपदेश के द्वारा, उनके द्वारा जो वचन फरमाए जाते हैं वो जीव हित और कल्याण के लिए ही होते हैं। परंतु ये सदियों से मन इस काल और माया के बंधन में है। उनकी दी हुई शिक्षा, उनके पढ़ाए हुए पाठ छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास करो। गुरु आपको जो मंत्र देता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसको कहते हैं कि उसका अभ्यास करो, उसको भूल ना जाओ। अगर उसको भूल जाओगे तो फिर ये काल उस बिल्ली की तरह से दाव लगाए बैठा रहता है। जिस प्रकार से बिल्ली अगर चूहे को देख लेगी कि इस बिल में चूहा घुसा है तो उसके पास बैठ जाएगी, और जब तक वो नहीं निकलता है, जब तक उसको वो नहीं मार लेती है, क्योंकि वो उसकी खुराक है, तब तक वो वहाँ से उठती नहीं है। उसकी पहरेदारी, चौकीदारी, हाजिर रह के पल पल उसके बारे में सोचती रहती है, देखती रहती है। इसी प्रकार से हमें भी अपने मन की रखवाली पल पल बैठ के इस प्रकार से ध्यान लगाना पड़ता है। जब कहीं जाके ये मन सीधे रास्ते पे आ जाता है, लेकिन आने के बाद भी थोड़ी सी लापरवाही हुई ना, और ये फिर वापस भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? कि दुनिया के रस, दुनिया की जो वस्तु चीज़ें हैं वो इसको लुभाती हैं। भक्ति में कोई ऐसा रस नहीं है कि आपको एक ही बार में या शुरू में ही वो आनंद आना शुरू हो जाए। भक्ति के लिए हम कम जाते हैं, लेकिन संसारिक ख्वाहिशें हमारी बहुत होती हैं। संसारिक ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर सही सच्चे मन से हम जाएं तो संसारिक ख्वाहिशें तो अपने आप ही उनसे पूरी होती चली जाएंगी। क्योंकि जो रास्ता हमें दिखाया जाता है उस रास्ते पे चलने से, उस खजाने से सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो उससे बाहर हो, क्योंकि सब कुछ मालिक के हाथ में है। लेकिन जब तक गुरु पर यकीन, विश्वास और प्यार नहीं है, जब तक गुरु में तुम्हारी आस्था नहीं है, तब तक लाख नाम जपया करो, मन मर्जी से, मन मुक्ता से कोई भी काम करोगे, आपको कभी फायदा, हमें तो क्या किसी को हुआ ही नहीं। जिन्होंने भी दुनिया में अपना काम किया, अपने गुरु की संगत में रह के, गुरु के विश्वास को जीत के, उनके साथ प्रेम करके उन्होंने जो वस्तु पाई, दूसरा कोई साधन नहीं था ऐसा। और जितने भी इतिहास को टटोल के देखोगे तो गुरु का और शिष्य का जो नाता विश्वास का, प्रेम का है, ऐसा नाता दुनिया में दूसरा है भी नहीं। दुनियादारी के जितने भी नाते हैं हमारे स्वार्थ के नाते हैं, हमारे लालच के नाते हैं। लेकिन वो जो नाता है उसमें कोई दूसरी मिलोनी नहीं है। इस संसार के पदार्थों का उसमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन दुर्बुद्धि इंसान को जितना भी समझाओगे उस पे कोई असर भी नहीं पड़ता इन बातों का। लेकिन जो भक्त, भगवत प्रेमी हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो इस संसार के पचड़े से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, और जो जन्म मरण का रोग लगा है उससे बच जाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र साधन यही है कि वो जम की फांसी, वो काल की डोर जो हमारे गले में घली हुई है, वो सतगुरु के बिना कोई काट नहीं सकता।
और जिन्होंने सतगुरु के प्रेमी हुए उन गुरुमुखों की अगर कहानी और बातें सुनोगे तो आपके जो मन की बातें हैं, जो तुम्हारे ऐसे कोई भ्रम पड़े हुए हैं दिल में, उन भ्रमों को टूटने में देर नहीं लगती। और उन प्रेमियों की जब कथा कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या सत्संग के माध्यम से जब जब फरमाई और बताई जाती हैं तो वो हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती हैं और वो हमें इस ओर आगे बढ़ने का मौका देती हैं, सिखाती हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते। अनेकों घटनाएं ऐसी हुई जो इस बात को सिद्ध करते हैं। निजामुद्दीन औलिया की कहानी पहले भी आपने सुनी होगी, बहुत बड़े पीर हुए हैं। उनके ज़माने की बात है, एक सेवक आया, गरीब था, आके कहता है उनसे कि लड़की की शादी है, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद करो। अब संतों की रमज कोई अगर समझ जाए कोई तो फिर सब कुछ ही आ गया उसको। लेकिन हम तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से किसी चीज़ को जांचते, भांपते और उसके बारे में मूल्यांकन करते नहीं। संत की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी। संत की बात में भ्रम पैदा ना करो। अगर भ्रम पैदा कर लिया तो सब मिथ्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड रवि का तेज घटे नहीं, चाहे जुड़ आए घमंड। संत वचन पलटता नहीं है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होगा, सुखद होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जो डामाडोल मन वाले होते हैं ना, उनकी वो परीक्षा भी होती है, वो जांच लिए जाते हैं। उनके लिए अगर थोड़ा विलंब लगता है उसमें तो वो डामाडोल स्थिति वाले लोग तो अपना पास पकड़ जाएंगे। जो दृढ़ और पक्के होंगे वो नहीं हिलते। उससे पहले ही बता दूं, बाबा फकीर चंद हुए हैं महर्षि शिवरतलाल के शिष्य थे, अपने अरमान साहब के गुरु भाई थे। और महर्षि जी इलाहाबाद के पास में अध्यापन का कार्य किया करते, उसके साथ साथ वो बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, आर्य समाज में भी रहे। और जब राधा स्वामी मत में आए तो उन्होंने अनेकों सब धर्मों पर, जैन, ईसाई, आर्य, सनातन, सब पर जितने भी थे, क्रिश्चियन या दुनिया में प्रचलित जितने धर्म थे, और जिन जिन का कभी जिक्र और बातें आई तो उन्होंने हर धर्म के बारे में लिखा और उनके बारे में कभी किसी की आलोचना नहीं की, उनकी अच्छाइयाँ लिखी। क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म किसी भी जीव को गलत बात नहीं सिखाता, उसके हित की और कल्याण की बातें सिखाता है। उनको सत्य उपदेश दे के उनके जीवन को संवारता है। तो महर्षि जी के पास बाबा फकीर का अपने गुरु से इतना प्यार था कि वो जाते थे उनके पास कई कई दिन तक। नौकरी करते थे, सरकारी कर्मचारी थे रेलवे में, लेकिन जब वहाँ चले गए गुरु के पास तो आने का नाम नहीं लेते थे, चाहे उसकी नौकरी में कोई दखल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन गुरु तो जानता है कि शिष्य का अहित ना हो, ऐसा कभी उसको नहीं करने देते। वो जैसे भी करेंगे शिष्य का हित ही करेंगे हर बात में। तो कई तो ऐसे अवसर आए कि उनको बांध बांध के रस्सों से रेल में डलवाते थे और कहते थे कि वापस जाओ अपने काम। एक बार ऐसा मौका आया कि महर्षि जी से दूसरे धर्म वाले कुछ लोगों ने वैसे ही दुश्मनी पाल ली, विरोध करने लगे। महर्षि जी के पास इतनी वो संगत नहीं थी, सत्संगी इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर अगर होते भी तो सत्संगियों का काम
ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी की आलोचना करनी है, ना किसी से वाद विवाद करना है। सत्संगी आदमी तो जहाँ भी चाहेगा, अगर कोई दो कह लेता है उसको सुन लेने में अच्छा मानता है। भली बुरी जैसी गुजरती है वो मालिक की रजा में रहना सीख जाता है। वो आदमी कभी किसी से कोई झगड़ा राड मोल नहीं लेता, क्योंकि तुलसीदास जी कहते होई सोई जो राम रची राख्या, कि राम ने जो रच रखा वो वही होगा। लेकिन ये उन निठल्ले लोगों की सोच के लिए नहीं है जो कह दे कि जो होगा तो होगा ही, हम फिर क्यों प्रयास करें। गलत। जतन अपना करना पड़ता है। ये नहीं कि अग्नि के अंदर जाके बैठ जाओ और कह दे कि देखता हूं कैसे जलूंगा, ये होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो आप कर्म जो करते हो सोच के ही करना पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें बिगाड़ भी देगा। अपने कर्म को जो संवारोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो ऐसा अवसर आया कि उन्होंने महर्षि जी का जिस मकान में रहते थे उसको सारा तहस नहस कर दिया, भला बुरा कहा, किताबें फूंक दी, और ऐसा करके वो सब चले गए। महर्षि जी के पास जो कोई 2-4 शिष्य रहते थे वो भी छोड़ के चले गए। वहाँ पे अकेला फकीर चंद मिया। जब महर्षि जी आए, आके देखे, कहने लगे फकीर तू क्यों आया, तू भी जा यहाँ से। बोला कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ, मेरा ठिकाना नहीं आपके सिवाय। वो शिष्य परमार्थ पाते हैं। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, सो गुरुमुख परमार्थ पात। और ऐसी लगन नहीं है जाकी, सो सब हिरसी जानो जात। जिसकी गुरु की ऐसी लगन होगी कि बोला कि और उसके घर होंगे, उनके परिवार होंगे, उनकी दुनियादारी होगी, मेरा कोई नहीं आपके सिवाय, कहाँ जाऊंगा मैं। महर्षि जी ने कहा वाह, एक तो मुझे मिला, एक तो मुझे मिला। मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अरब खरब में लाखों में एक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संचालक थे। समाज कल्याण के लिए वो आए। दुनिया में फैले पाखंडों को, भ्रमों को उन्होंने मिटाया, आडंबरों को तोड़ा, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। जो भ्रम पड़े हुए थे उनसे निकाल के सही रास्ता दिखाया। लेकिन उनके साथ भी दुनियादारों ने क्या किया, दुश्मनी कर दी। वो भी एक जगह इसी तरह से जलसा करके, और जब चलने लगे तो 2 या 4 आदमी खड़े होकर रोने लग गए। बोला क्या बात है। बोला जी आप तो जा रहे हो, हम तो 4 ही हैं हमें। बोला 4 हो। अपनी पीठ थपथपाई, कहने लगे वाह दयानंद तूने 4 तो बना दिए। बोला कि मैं तो अकेला था, मैंने यार ये समाज चला दिया, तुम 4 हो। 4 तो पता नहीं क्या कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जो इंसान सच्चाई के साथ लगता है वो किसी का इंतजार नहीं करता। और जो सच्चे मन से, पूरी लगन से जो काम करता है ना, प्रकृति की शक्तियां उसके साथ आके जुड़ जाती हैं, उसको हौसला, ताकत और करने के लिए बल देती हैं। उसके लिए सभी रास्ते खोलती चलती हैं। वो चलने वाला होना चाहिए। लेकिन निर्बल दुर्बल विचारों का आदमी कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। जो अपने विचारों को गिरा लेता है उसका कुछ हुआ नहीं करता है। गुरु हमेशा शिष्य को सकारात्मक बुद्धि देते हैं, सकारात्मक विचार देते हैं, उनके विचारों को ताकत और शक्ति देते हैं। वो कहते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है और कर सकता है। लेकिन मैंने बात बताई, यकीन आना संतों की बात पर बड़ा कठिन है। जब उन औलिया साहब के पास में वो गया, जाके कहने लगा कि पीर साहब मेरी लड़की की शादी है, मुझे
कुछ चाहिए मदद आपकी। निजामुद्दीन कहने लगे, भाई कल को आ जाना, जो कुछ आए संगत से वो ले जाना, तेरा काम चल जाएगा। अगले दिन गया तो एक सेवक वहां जूती लेके आया। अब क्या दे उसको, वो क्या समझे जूती को। निजामुद्दीन ने उसको जूतियां पकड़ा दी कि ये ले जा। जूतियां लेके चल दिया। सोचता है मन में, क्या किया गुरु, क्या करूंगा जूती से, जूते मेरे पास है, जूतियों से शादी थोड़ी होगी। लेकिन क्या पता उन्होंने, संत ने तुझे क्या दे दिया। वो जूती नहीं, वो बहुत बड़ी दात दे दी उसको, दुनिया का खजाना दे दिया। यही बात है कि संत की रमज को ही अगर कोई समझ गया तो उसको भक्ति कोई अलग चीज नहीं है। संत को पहचानना ही मुश्किल होता है। नानक साहब के टाइम में बाला मर्दाना उनके साथ रहे पूरी जिंदगी, और जब नानक साहब चले गए तो मर्दाना से कहने लगे, मर्दाना नानक साहब कैसे थे। बोला कि मैं इतने दिन तक मैं साथ रहा, मैं उसको फक्कड़ ही मानता रहा, आज पता लगा कि मुझे नानक साहब क्या थे। पूरी जिंदगी उनके साथ रहा, मैं उनको ये नहीं पहचान पाया। संत अपनी पहचान नहीं देते हैं। शिष्य में ताकत नहीं है कि वो उन भ्रमों से निकल जाए। संत अगर वो दृष्टि अपनी बना ले, वो दृष्टि ऐसे नहीं बनती। ये बुद्धि नहीं, ये दुर्बुद्धि है। अपनी अकल और समझ से जो सोचते हो वो अकल नहीं, वो चतुराई नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है, वो कोई विवेक नहीं है तुम्हारा कि जिससे तुम पहचान जाओगे। उसको तो स्वामी जी महाराज ने अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है, अंधकार कहा है, भ्रम कहा है। उन्होंने कहा कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। संत तो प्रेम के सिंधु हैं, उनसे जो प्रेम की दात अगर ले लेता है तो उसको कौन कमी रह जाती है। लेकिन लेगा कौन, शुद्ध और पवित्र हृदय वाला लेगा। संत किसी का भरम नहीं निकालते, किसी का पर्दा नहीं उठाते। जानते हैं कई सोच लेते हैं कि गुरु को क्या पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ गुरु से। तो वो जानते कुछ नहीं है। जानते हैं गुरु को ही जान जाओगे तो सब कुछ पहचान जाओगे, पूरी दुनिया को ही जान जाओगे। ऐसे ही गुरु होते तो उन गुरुओं की क्या व्याख्या करें। निजामुद्दीन औलिया ने जूतियां दे दी, सेवक लेके जाता है, जूती है, मन में विचार है क्या करूंगा इनका। लेकिन सामने से क्या देखता, अमीर खुसरो आ गया। अमीर खुसरो बहुत अमीर था उस टाइम में, बड़ा व्यापारी। वो भी औलिया साहब का ही शिष्य था। 72 ऊंट, सोने चांदी हीरे जवाहरात के लदे हुए और सारे सामान बहुत से। उसकी पत्नी साथ में। पहले जो व्यापारी होते थे लाव लश्कर लेके, परिवार को लेके साथ चलते थे। जब चलता हुआ जा रहा था तो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तो गुरु की खुशबू आ रही है। बोले गुरु की, यहाँ बियाबान जंगल में क्या खुशबू आ रही है। बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरु की खुशबू आ रही है। बोले कि आपको तो रात दिन उठते बैठते सोते जागते गुरु के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है। आपके मन में ख्याल वही बना रहता है, आपको उन्हीं की याद जो आती है उससे आपने महसूस किया। बोला कि नहीं, ये बात नहीं है, मेरा मन कहता है कोई ना कोई चीज़ है गुरु की। सामने से जब देखा और वो आदमी सामने जूती लेके गुजरा तो खुशबू पीछे से आने लगी। वो उधर चला गया, वो काफिला लेके आगे निकल गया। बोला कि वो खुशबू तो पीछे आ रही है, बात गड़बड़ है, इस आदमी में गड़बड़ है। जाके उसको बोले भाई साहब रुकना। वो तो वैसे ही चिंता में था, बोलते ही रुक गया। बोला बोलिए क्या बात है। बोला कहाँ से आ रहे हो। बोला क्या आ रहा हूँ, गुरु के पास गया था, लड़की की शादी थी। गुरु ने कहा आ जाना, तेरे कल जो मिलेगा मदद करेंगे तेरी। क्या मदद की। बोला गुरु ने तो मुझे जूतियां पकड़ा दी। बोला अरे
जूतियाँ दे दी गुरु ने। वो गुरु की कदर जानता था, वो गुरु के दिए हुए प्रसाद को समझता था, वो गुरु के महत्व को जानता था। गुरु है क्या, गुरु चीज़ क्या होती है। और वो तो पीर थे। संत तो बहुत बड़े ऊंचा दर्जा होता है। पीर ओलियार ये चीज़ें संतों से बहुत नीचे दर्जे के होते हैं। संत तो सबसे ऊंचा दर्जा है। बस कहने लगा तो अच्छा ये जूतियाँ तू मुझे दे दे, इसके बदले में जो चाहे वो ले ले। बड़ा खुश होया, उसने सोचा कुछ तो मिलेगा। बोला क्या दूँ? बोले आपकी मर्जी हो वो दे दो। बोला 72 ऊँट है, 70 ऊँट ले जाओ। 70 ऊँट उस इंसान को सोने चांदी हीरे जवाहरात के उन जूतियों के बदले में दे दी। 7 आदमी भेज दिए कि जाओ इसके घर तक पहुंचा के आना। वो उन जूती की कीमत थी। कहने लगा इनकी मैं कीमत अब भी नहीं दे सके। और वही जूतियां ले जाके पीर साहब के आगे रख दी। कहने लगे कितने की लेके आया? अरे इन जूतियों का क्या दिया, कितने के लेके आया? बोला 70 ऊँट। बोला फिर भी थोड़ी कीमत दी। बोला फिर भी तूने थोड़ी कीमत दी है, इनकी कीमत थोड़ी थी। क्या दे दिया था मैंने? अगर संत तुम्हें बख्शता भी है तो तुम ले थोड़ा सकते हो। अगर उस चीज़ को कोई समझ ले, ये ना सोचना वो वक्त थे, जमाने थे। वो वक्त और जमाने अब भी हैं। अब हमारी नीयत में खोट आ गया है। अब हमारी सोच और ईमानदारी नहीं है। अब हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है। हमारे मन के अंदर घातरी हैं। हमारा संग अच्छा नहीं, हमारा खान पान अच्छा नहीं, हमारा विचार अच्छे नहीं। वो सत्य हाजिर है, वो नहीं हिलता कभी भी, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। तो ये गुरु का प्रेम था। और उसके बारे में क्या कहते हैं? कहने लगे अपने शिष्यों से, जब औलिया साहब का समय आया, आखिरी वक्त, तो अपने शिष्यों से कहने लगे, बोला अरे खुसरुद्दीन की कब्र मेरे साथ ना बना देना, इसकी कहीं दूर बनाना, नहीं तो कब्र पाड़ के मेरी कब्र में आ जाएगा, मरने के बाद भी मेरी कब्र में। और उसके गुरु से प्रीत देखो। जब अमीर खुसरो को पता लगेगा कि तेरा गुरु तो चौड़ा छोड़ गया, आया और आके कब्र को मत्था मारा उसने। और उस टाइम पे क्या बोला कि नारी सोई सेज पर, कि जिस प्रकार से औरत सेज पे सो जाती है उस प्रकार से गुरु ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब चल खुसरो घर दे अपने, अब इस देश में तेरा रहने का क्या काम है। और वहीं प्राण त्याग दिए उसने। मैं ये नहीं कहता कि सबको प्राण त्याग देने चाहिए, लेकिन जिस दुनिया को सत्य मानते हो सत्य नहीं है। गुरु तुम्हें जो उपदेश ज्ञान देता है उस पर चलते जाइए, कुछ भी नहीं होगा तो आपका ये संसारी जीवन तो सुखी हो जाएगा। ये कोई बहाना नहीं है, हम नहीं कर सकते। अरे छोटी सी बात को लेके घबरा जाते हो, थोड़ी सी समस्या आती है तो तुम बिल बुलाने लगते हो आराम के लिए। कल तक तुम शिकायत करते थे गर्मी है, आज 2 बूंद लगी तो इधर उधर भागने लग गए। वो नहीं देखता क्या कि कितने भगत आए, इनकी देख तो लूँ मैं। जगह ढूंढते फिरते हैं वहां सिर छिपा लूँ। जब गर्मी में तो तड़पते हुए कोसते थे कि गर्मी इतनी कर दी, गर्मी इतनी कर दी, और आज फिर 2 बूंद आते ही कोसना शुरू कर दिया। हमेशा उसकी रजा में रहना सीखिए। बुरा भला वक्त जो गुजरता है उस पर नजर रखिए, देखते रहिए। वो आजमाता है, परीक्षा लेता है, परखता है कि जीव में कितनी सहन शक्ति है, कितना इसमें धैर्य है, क्या इसने सीखा, क्या किया है। आए सत्संग के लिए हो, मानता हूँ। यहाँ तो सांख शनि में नाटकबाजी में आते तो भी लोग ऐसा ही करते जैसा हम करते हैं। देखो उसने तो बहुत अच्छा करना था कि चिंता ना करो, ये बूंद भी नहीं रहेंगी,
मैं धूप भी करके देख लूँगा, फिर बिल बिलाना शुरू कर दोगे। लेकिन जो टिक जाते हैं उनके लिए कभी ऐसा होता नहीं है। आदमी यकीन रखो, विश्वास रखो, डगमगाओ नहीं। और भक्ति का मार्ग तो कठिन तो है, उसके साथ साथ आसान बहुत है। ये अभी वाणी आपने नहीं सुनी कि कबीर साहब ने कितने सुंदर ढंग से कही, लेकिन उसके में एक अभ्यासी को, एक सत्संगी को उन बातों को मान लेना चाहिए। उसका भजन बन जाएगा, उसका जीवन संवर जाएगा। उसकी बुराइयां तो मैंने पहले ही कह दी कि पहली चीज़, सबसे पहले अपने अंदर बुराइयां हैं उनको निकाल दो। दूसरे की बुराइयों की ओर ना देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं देंगी वो। दूसरे की बुराई देखने से ना तो तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला है और ना ही उसका कोई फ़ायदा होने वाला है। वो अपना कर्म भोगेगा, तुम अपना कर्म भोगोगे। कर्म करो तो अपना अच्छा कर्म करो, अपने कर्म को सुधारो, अपने जीवन को बनाओ। सबसे पहले इंसान अपने चरित्र को सुधारे, चरित्रवान बने। नंबर 2 चीज़, अपनी संगति को सुधारो। जिस इंसान की संगति खराब हो जाती है वो कभी नहीं सुधरेगा। नंबर 3, अपने खान पान का ख्याल रखो, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और उसे भोजन की भी 3 प्रकार की दशा है। नंबर 1 तो भोजन में जातीय गुण होता है। जातीय गुण कैसे? मीठा खाओगे तो मीठा